नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस देश में बहुसंख्यक आबादी को हमेशा कुछ ना कुछ भला बुरा बोलने की, जैसे इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों को बीमारी लगी है। और बहुसंख्यक इस देश का जो समाज है, जो समुदाय है, उसको बिना बात ही जो है अलग अलग तरह से कोसा जाता है। ये इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों की परंपरा बन गई है, परिपाटी बन गई है। जो बहुसंख्यक आबादी है, उनके धर्म पर कोई टिप्पणी करना कितना आसान है, बहुत आसान है। उनकी मान्यताओं पर, उनके धर्म पर, उनके देवी देवताओं पर, यहां तक कि बहुसंख्यक आबादी की भाषा पर भी कुछ भी टिप्पणी कर देना कितना आसान हो गया। क्योंकि इस देश में, दरअसल मैं बार बार आपको बताता हूं कि आजादी के बाद से लगातार एक तुष्टीकरण की जो है राजनीति चलती रही। और वो तुष्टीकरण की राजनीति आज इस हद तक फल फूल गई है कि आप जब चाहे मर्जी बहुसंख्यक आबादी के धर्म को, उनकी परंपराओं को, उनके देवी देवताओं को, उनकी संस्कृति को, उनके संस्कारों को, उनकी भाषा को जब चाहे मर्जी जितना गरिया। और जब चुनाव आता है तो फिर उस चुनाव में तो कुछ वोटों की खातिर, क्योंकि उनको लगता है कि बहुसंख्यक आबादी है, सब जानते हैं कि जो बहुसंख्यक आबादी है ना, वो बहुत खुले विचारों वाली है, बहुत खुले विचारों वाली है। तो उनको लगता है बहुसंख्यक आबादी तो दरअसल असल मुद्दों की ही बात करेगी, लेकिन जो कुछ वोट हैं, उन वोटों को हथियाने के लिए इस बहुसंख्यक आबादी को भी गाली दे देंगे ना, तो वो भी चलेगा। अब देखिए ना, दो जगह चुनाव है। एक पश्चिम बंगाल में, वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, और दूसरा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक तो बीएमसी के चुनाव है और कुछ और स्थानीय लोकल बॉडी का चुनाव है। अब बीएमसी के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अब बीएमसी चुनाव से पहले जिस तरह से हिंदी भाषा और हिंदी भाषियों को निशाना बनाया जा रहा है, वो अपने आप में शर्मनाक है। ये कई राज्यों में ये जो पूरा का पूरा मॉडल है अपनाया जाता है। दक्षिण के कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो अपनाया जाता है, और महाराष्ट्र में भी, अब मुंबई में भी ये मॉडल अपनाया जा रहा है। हिंदुओं को गाली देनी है और साथ साथ हिंदी को भी गाली देनी है। मैंने कहा ना, बहुसंख्यकों की भाषा, बहुसंख्यकों के धर्म, उसको निशाना बनाओ, उसकी देश में आज़ादी है। बाकी किसी और के बारे में बोलेंगे तो सरतन से जुदा हो जाएगा, लेकिन हिंदुओं के बारे में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे ने जिस तरह से हिंदी भाषियों को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उसको सुनकर ही लगता है कि हम कहां जा रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा, अगर हिंदी थोपी ना, मैं लात मार दूंगा, लात मार दूंगा। ये भाषा है नेताओं की, लात मार दूंगा। किसको लात मारेंगे? और भाषा कौन थोप रहा है? हिंदी भाषी। ये सिर्फ इसलिए कि मराठी जो मानुस है उसको भड़काना है ताकि चंद वोट मिल जाए। राज ठाकरे की पहले भी ये राजनीति थी, वो पिछले कुछ समय से, क्योंकि उनका चुनावी ग्राफ लगातार गिरा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उनको महाराष्ट्र की जनता अंडा बटा अंडा देती रही है। अब जब इतने अंडे उन्होंने समेट लिए तो उन अंडों में से कुछ मुर्गियां निकले, इसके लिए वो से रहे हैं और उसको गर्मी दे रहे हैं। किस चीज की गर्मी दे रहे हैं? नफरत की गर्मी दे रहे हैं कि नफरत की गर्मी देंगे तो शायद राज ठाकरे की पार्टी को कुछ जो है सीटें मिल जाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राज ठाकरे के साथ जब वो ये इस तरह से हिंदी भाषियों का अपमान कर रहे थे, हिंदी का अपमान कर रहे थे, तो उनके साथ उद्धव ठाकरे भी खड़े थे। और उद्धव ठाकरे केंद्र में किसके साथ खड़े, ये भी आपको पता है। ये अलग बात है कि बीएमसी चुनाव में कुछ लोकल फैक्टर के कारण वहां पर जो है अलग अलग तरह के राजनीतिक समीकरण बने, लेकिन मोटे तौर पर किस गठबंधन का हिस्सा उद्धव ठाकरे हैं और राज ठाकरे किस गठबंधन का हिस्सा है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। बात सिर्फ हिंदी पे नहीं आके रुकती, क्योंकि हिंदी के साथ साथ हिंदुओं पर भी प्रहार, वो कहां हो रहा है? बंगाल में। वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने, महुआ मोइत्रा
अब सोचिए कि बंगाल में विधानसभा चुनाव है और किस तरह से टीएमसी और उनकी नेता जय श्री राम बोलने पर यह बोलती थी कि खाल खींच लूंगी। जिनकी नेता ऐसी, उनको हिंदुओं से क्या करनी चिड़ हो सकती है, आप समझ सकते हैं। अब महुआ मोइत्रा ने वो बयान दिया है जिसको लेकर के एक बार फिर विवाद हो गया। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो कहा है वो पहली बार नहीं कहा है। मैंने पहले ही कहा, कुछ पार्टियां उसमें महुआ मोइत्रा हैं। महुआ मोइत्रा ने वही कहा है जो राहुल गांधी कहते रहे, मतलब हिंदुओं को अलग कर दो, हिंदुत्व को अलग कर दो। और ये भी किसी और धर्म के साथ नहीं कर सकते ये लोग। सिर्फ इतनी आजादी, इतनी लिबर्टी हिंदुओं के मामले में ले लेते हैं कि हिंदू अलग है जी, हिंदुत्व अलग है। कहां से ज्ञान लाते हैं मुझे नहीं मालूम। तो महुआ मोइत्रा ने जो कहा और उसको सेकंड करा मणिशंकर अय्यर ने। कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, लेकिन चुनाव के लिए, जीतने के लिए क्या हिंदुओं को गाली देना, हिंदी को गाली देना क्या जरूरी है? आज इसी पर दो टूक करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा वो बयान आप जरूर सुन लीजिए जो कुछ कहा गया और उस वक्त रिएक्शन जो हुए वो भी सुनिए। यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। कौन लात किसको मार देगा? हिंदुस्तान सबका है और हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। वोट के लिए भावनाओं का खेल खेलना या राज ठाकरे आपको नसीब हो सकता है। यही कारण है कि विपक्ष में प्रलाप कर रहे हैं। हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को इनके बेटों से ज्यादा अच्छी मराठी आती है। जितना अच्छी तरीके से उनका आदित्य और अमित बोल नहीं पाता ना, उतनी अच्छा हमारी ये बहनें बोल पाएंगी। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार और यूपी के लोगों से, नहीं तो उसका खमियाजा खुद उनको भुगतना पड़ेगा। Hinduism is a great spiritual religion. Hindutva is a political tract. Hindutva came only in 1923. For thousands of years before Hindutva, Hinduism faced trial and tribulation and yet survived, indeed flourished, with no need of Hindutva protection. मणिशंकर अय्यर ने फिर से एक बार वही किया। कल उन्होंने सेना का अपमान किया, सिंदूर रोक देना चाहिए ये कहा, अब सनातन का अपमान। कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग होते हैं, क्या माँ और मातृत्व में अंतर हो सकता है? ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हिंदुओं का करो अपमान क्योंकि चाहिए वोट बैंक की दुकान, और यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। हिंदू विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। आज के दिन में हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठाने का मतलब है, उनके मुखिया खुद ही 70 साल देश को लग गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित नहीं है, और पता चला ये धर्म से संबंधित नहीं है। तभी तो कांग्रेस को छोड़ दिया देश के लोगों ने, 70 साल गुमराह करते रहे। Hindu practices and Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims. A Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. So a Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. So a Hindu doesn't need to bother about the fact that there are lots of things that we do, including imagining Ma Kali in a form and referring to Krishna as the love of my life. There's nothing wrong with it. It's not blasphemy. But for a Hindutva, that is blasphemy. बहुत आश्चर्य है कि बंगाल की जो स्पोक पर्सन है, उनको अब ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ रही है इस विषय पे बातचीत करने की। बहुत आश्चर्य है क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में
हिंदू रैलियों पे, हिंदुओं के त्योहारों पे जिस तरीके से तनाव वाले वातावरण जो बनाए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, जिस तरीके से वो उनके अत्याचार का शिकार होते हैं, उस स्थिति में ये आकर हमें सिखा रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। हिंदू धर्म को और हिंदुओं को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको ये सुनकर लगेगा चुनाव दूर नहीं है, लेकिन चुनाव कोई आए जाए, पर एक चीज जो है उसमें कंटिन्यूएशन रहता है। चुनाव कई बार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक चीज कंटिन्यूएशन रहता है, और वो कंटिन्यूएशन रहता है हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं के धर्म पर कुछ भी टिप्पणी कर देना। और अब महाराष्ट्र में है, बाकी जब दक्षिण में जाएंगे तो तमिलनाडु में चुनाव होंगे, वहाँ भी हिंदी को गाली पड़ेंगी। ये सब कुछ क्यों होता है, क्या इससे वोट मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ आज 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, ये परिचय करवा दूं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तुहिन सिन्हा जी। मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। सोफिया खान मेरे साथ जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सोफिया खान। अनुराग वर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तुहिन सिन्हा और किशोर तिवारी जी, दोनों आपसे शुरू करता हूँ। किशोर तिवारी जी, यूपी और हिंदी वालों को खुलेआम धमकी, हिंदी थोपी तो लात मारूंगा, ये भाषा, और जब ये बयान दिया गया उस वक्त मंच पर, दोनों को आमने सामने लाइए, तुहिन जी और किशोर तिवारी जी को, जब ये कुछ कहा गया तालियां बज रही थी वहाँ, और साथ साथ जो है मंच पर उद्धव ठाकरे भी थे। क्या चुनाव जीतने के लिए आपको हिंदी को गाली देना जरूरी है? एक बात मैं बता देता हूँ, बम्बई में चुनाव है और मराठी मानुस और अमराठी का वाद चुनाव के लिए है, लेकिन मैं बड़े इससे कहता हूँ कि राज ठाकरे को लेकर और कांग्रेस को दूर कर कर बीएमसी के चुनाव मुझे लगता नहीं कि उद्धव ठाकरे को कुछ सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि मैं राज ठाकरे के इस बयान से, उन्होंने बयान तो अन्नामलाई जी जो आईपीएस अधिकारी है और तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको रसमलाई बोला, फिर उन्होंने एक बोला कि भाई बम्बई एक इंटरनेशनल है तो सिटी है, तो वहाँ भी उन्होंने बोला कि उठाओ लुंगी बजाओ पूंगी, ये इसी वजह से बाल ठाकरे बोलते थे। यानी भाषा विवाद तो आना ही था, क्योंकि चुनाव में 30% मराठी लोग हैं, उसके लिए उन्होंने किया है। लेकिन कुछ मुद्दे हैं बीएमसी चुनाव के अंदर जिसकी बुनियाद है कि बम्बई की प्रासंगिकता, बम्बई जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो, और बम्बई में मराठी मानुस का पलायन, इस वजह से ये सब कुछ एक अपनी जगह रखता है कि आज बम्बई में मराठी मानुस को ही पैर रखने को जगह नहीं है, और सारी जमीन यह 2 बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। तो इस मुद्दे पे उन्होंने बहुत कम बोला, लेकिन उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु से आए हुए लोग इस प्रकार की बात करते थे, इसलिए बाला साहेब ठाकरे 1960 में कहते थे, तो यह सब अवॉइड किया जा सकता था, मैं बोल रहा हूं। और आज तो कौन हमारे वो मणिशंकर अय्यर जी भी बड़ा, मैं मणिशंकर अय्यर पे आऊंगा, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, लेकिन मैं आज किशोर तिवारी को समझने की कोशिश कर रहा था, किशोर तिवारी की लाइन और लेंथ क्या है। और जैसे होता है ना, मतलब क्रिकेट की भाषा में कई बॉलर ऐसे होते हैं वो हाथ इधर घुमाते हैं, बॉल उधर चली जाती है, तो आज कुछ किशोर तिवारी उसी तरह की बॉलिंग कर रहे थे। मतलब उसको क्या बोलते हैं, बूमर बोलते हैं, मैं तो भूल गया, लेकिन है दूसरा मतलब कभी इधर से कभी उधर से हाथ घुमा रहे थे, लेकिन बॉल कहाँ फेंक रहे थे पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैं रोक नहीं पा रहा था आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोकूं कैसे, क्योंकि सर किशोर तिवारी जी, मैं पहले यही नहीं समझ पाया, मुझे तो मालूम था कि शिवसेना के 2 टुकड़े हुए हैं, एक जो है शिंदे जी के साथ है, एक उद्धव ठाकरे। मुझे लग रहा है कि किशोर तिवारी जी की एक तीसरी शिवसेना आ गई क्या,
क्योंकि नहीं, किशोर ये तिवारी जी देखो, एक तरफ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने को नुकसान उठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो कांग्रेस को छोड़कर राज ठाकरे से जाने पर, फिर उसके बाद वो आए, लेकिन ये मुद्दा तो है। किशोर तिवारी जी क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं अरे एक बात मैं कर देता हूं, हाँ। एक बात मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि जो अलायंस के बाद और उद्धव ठाकरे सीएम बनने के बाद उनकी एक वोट बैंक बनी है, जो प्रबोधनकार ठाकरे की एक वोट बैंक होती थी। हाँ, उनके विचारों से जुड़े हुए लोग, जिसमें दलित, माइनॉरिटीज, आदिवासी और नीचे का तबका मराठी में भी, वो उनसे जुड़ा था। नहीं अब सर, ये क्या बयान हुआ सही है कि नहीं, मैं तो आपसे सीधा पूछ रहा हूं। हिंदी थोपी तो लात मार दूंगा, ये बयान ठीक है? नहीं, ये बयान तो मैंने भी सुना, और अभी तो बीजेपी के हाथ में वो क्या बोलते चाबुक ही मिल गया। हाँ, बेचारे राज ठाकरे और ओवैसी, ऐसा लगता है कि ये अमराठी जितने वोट है उतने बीजेपी के कैंप में ले जाके चलिए रख देंगे। बढ़िया। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, पर सवाल ये है ना कि मतलब ये सिर्फ सवाल इतना नहीं है कि वोट इधर उधर चले जाएंगे इससे। सवाल यह है कि भाषा के नाम पर इस तरह की नफरत के अगर बीज बोए जा रहे हैं, इसके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। इस तरह की नफरत की राजनीति के नतीजे बहुत खतरनाक। तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कीजिए आप। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। मुझे जब इनकी बातें सुन रहा था, मुझे लग रहा था किशोर ठाकरे बोल रहे हैं, किशोर तिवारी नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ये नॉर्थ इंडियन के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार हुआ, मतलब इनका तो खून खौल जाना चाहिए। वैसे देखिए, मुंबई सपनों का शहर है, सपनों की नगरी है। अब जिन लोगों के सपने हमेशा के लिए चकनाचूर हो गए हैं, उनके पास एक ही काम रह गया है, जहर उगलने का। तो राज ठाकरे के बेटे बोलते हैं कि अगर कभी राज ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो रेलवे से जो लोग आते हैं ट्रेन से मुंबई में उत्तर भारत से, उनको नहीं आने देंगे। अरे ऐसे अनपढ़ वंशज जिनको समझ ही नहीं है कि केंद्र सरकार भी चाहे तो शायद आज नहीं कर सकती है, हमारे कानून, हमारे संविधान इतना स्ट्रांग है, वो इस प्रकार की अटपटी बातें करते हैं। दूसरी ओर संजय राउत वही पुरानी धमकी देते हैं कि 10 मिनट में पूरी मुंबई बंद कर देंगे। अरे मुझे नहीं रोक पाए। मैंने आपके कोविड के दौरान जब वो घर से बाहर नहीं निकलते थे उद्धव ठाकरे, उस समय एक बड़ा खतरनाक प्रहार किया था कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं रोक पाए, आप 10 मिनट में क्या कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जो है, ये लोग हकीकत से परे हैं कभी। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी और डीएमके, ये लोग एक तरफ तो इंडिया अलायंस मानते हैं, हालांकि महाराष्ट्र में तो टूट गया, इंडिया अलायंस नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे तमिल समुदाय पर कल अटैक हुआ, ना तो डीएमके ने आवाज उठाई, ना कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई। आखिर क्या है इनके अंदर? मतलब इनका कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई आत्म प्रतिष्ठा नहीं है। महाराष्ट्र में जाते हैं, तमिल लोगों को गाली देते हैं, तमिलनाडु में जाएंगे, मराठी लोग के नाम शनाब कहेंगे। ये लोग जो है भारत की एकता और भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। पूरी इंडिया अलायंस, एक तरफ हम बात कर रहे हैं मुंबई की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और ये हर रोज जो है केवल और केवल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। वोट के लिए कुछ भी करेगा। मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है। मतलब आप सोचिए, बिहार में जाकर जो लोग बिहारियों को गाली, आ रहा हूं, बिहार में जो लोग हिंदुओं को, जो हिंदी को और बिहारियों को गाली देते थे, उत्तर भारतीयों को, उनसे ले जाकर कांग्रेस प्रचार करवाती है। फिर जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है, 6 पे सिमट जाती है, तो फिर कांग्रेस बोलती है वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी। आप जो आपको गाली देता है उसको, अब उसके बाद यही यहां पे भी यही होगा। देखिए, जब अभी किशोर जी ने कहा ना, जब तमाम जो तमिल और हिंदी भाषी जो है, जब राज ठाकरे की भाषा से, इनकी भाषा से जब दूर हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी। यही करेंगे ना, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं। किशोर तिवारी जी, नहीं देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, अन्नामलाई जी को मैं जानता हूं, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, आईपीएस में नौकरी की, और तमिलनाडु जोरी के ऐसे जगह बीजेपी जहां नहीं है वहां बीजेपी के उन्होंने पैर खड़े किए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अमित शाह जी और मोदी जी को ये बात कहनी चाहिए कि ये इंटरनेशनल सिटी है, ये सिटी भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। किशोर जी, विषय ये नहीं है, कमी नहीं करना चाहिए। किशोर जी, विषय ये नहीं है, उन्होंने गलत, किशोर जी विषय ये नहीं है, किशोर जी विषय ये नहीं है। राज ठाकरे, अन्नामलाई ने जाकर वहां जो बोला,
अन्नामलाई तो बाहर से, वो तो तमिलनाडु से आए वहां पे प्रचार करने। सवाल यह है कि वहां पे जो लोग, और उसमें उद्धव ठाकरे खड़े थे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं, और ये तो मतलब ये, और जो आपने बयान सुना, मैं थोड़ा सा बयान भी बता दूं फिर मैं आता हूं, मैं थोड़ा सा बयान भी बता दूं, क्योंकि किस तरह से उन्होंने भड़काया। उन्होंने क्या कहा, मराठियों के लिए आखिरी चुनाव है। मतलब किशोर तिवारी जी, क्या इससे सहमत हो सकता है कोई कि मराठियों के लिए ये आखिरी चुनाव है? वे हर तरफ से महाराष्ट्र में आ रहे हैं। कौन आ रहा है भाई? कोई पाकिस्तानी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, और जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी आ रहे हैं उनके खिलाफ बोला होता तो अलग बात थी। देखिए, बीजेपी तो कह रही है जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनका हम आइडेंटिफिकेशन करके निकालेंगे। ये कह रहे हैं कि जो गैर मराठी आ रहे हैं उनको निकालेंगे। मतलब बांग्लादेशी भले यहां घुस जाएं, उनको निकालने की चिंता नहीं है, लेकिन जो उत्तर भारतीय आ जाएंगे, तमिलनाडु से आ जाएंगे, कर्नाटक से महाराष्ट्र में आ जाएंगे, उनको निकालने की चिंता है। कह रहे हैं आपका हिस्सा छीन रहे हैं, अगर जमीन और भाषा चलेगी तो आप खत्म हो जाएंगे। ये भड़काऊ भाषण नहीं तो क्या है? तो जी बोलिए, फिर मैं किशोर जी का रिस्पॉन्ड लेता हूं। मैं एक मिनट रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं तो जी ना, उसके बाद आपको मौका देता हूं। ठाकरे परिवार खुद जो है बिहार से आए हैं। 100 साल पहले इतिहास है इनका। ये लोग बिहार से क्यों आए थे? राजस्थान से आया है। राजस्थान से एक किताब है एक जिसमें लिखा है बिहार से आए हैं। तो खैर आपने जो कोई दूसरी किताब पढ़ी होगी, लेकिन उत्तर भारतीय हिंदी भाषी है या नहीं है? हाँ। क्यों आए मुंबई, क्यों आए वो महाराष्ट्र? क्योंकि सपनों की नगरी थी। आज उनके सपने चकनाचूर हो गए क्योंकि वो अपने पिताजी की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए, रक्षा नहीं कर पाए। तो क्या वो द्वेष जो है महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता पर निकालेंगे? मैं खुद मानता हूं कि 30% जो है मुंबई में मराठी है, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, हिंदू होगा। इतनी नैतिक साहस तो ठाकरे बंधुओं में नहीं थी कि वो ये घोषणा करें। वो तो शायद ओवैसी जी की घोषणा का से सरोकार रखते हैं, शायद इसीलिए खुलकर घोषणा भी नहीं कर पाए कि हिंदू और मराठी होगा मुंबई का मेयर। तो इस प्रकार से आप द्वेष भावना अन्य समुदायों के प्रति आप मैन्युफैक्चर करना, उत्पादित करना बंद करिए। इससे कुछ नहीं होगा, वही हालत होगा जो आपकी असेंबली इलेक्शन। बोलिए किशोर जी। नहीं, एक लार्जर पर्सपेक्ट पे बात होनी चाहिए कि क्या चुनाव में वोटों की, जातियों की, धर्म की वोट बैंक बनाकर इस प्रकार के स्टेटमेंट देना और बाद में भड़काऊ भाषण देना, अब परिणाम मालूम पड़ जाएंगे ना। 16 तारीख को अशोक जी अपन मिलेंगे और इस पे बात भी करेंगे क्या इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैंने उद्धव जी को कहा था कि हमने जो नई बैंक बनाई है वोट बैंक, क्योंकि अभी हमने चुनाव देखा, लोकसभा के चुनाव में अनिल देसाई चुन के आए। बड़े हमको मुस्लिम वोट और हिंदी भाषी वोट और दलित वोटों की ऐसी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन राज ठाकरे जो हरदम भाषा विवाद, अमराठी लोगों को मारना और अजान की बात, नमाज के लाउडस्पीकर की बात, ये सब विचारों से वो एक अलग थलग पड़े हुए हैं। लेकिन दो भाई एक जगह आए हैं। मराठी मानुस कितना ठाकरे परिवार का रिस्पेक्ट करता है और बाला साहेब ठाकरे की लीगेसी का उनको क्या एडवांटेज मिलता है, ये तो हम 16 तारीख को सुबह देखेंगे। लेकिन आपने जो सवाल किया कि धर्म पे, जाति पे, इस भारत में भारतीयों के मूवमेंट पर, उनके रीति रिवाज पर और उनके धर्म के आस्था पर इस प्रकार के बखान करना, सवाल करना और उनके फर्क क्या है? फर्क क्या है? मैं कह रहा हूं फर्क क्या है। वहां पर कोई हिंदुओं पर अपमान करता है, कोई हिंदी का अपमान करता है। मैं फर्क क्या है? दोनों में नफरत तो हर तरफ फैलाई जा रही है ना। वहां पर जो बयान दिया गया, वो बंगाल में जो बयान दिया गया, वो वहां के हिसाब से पॉलिटिक्स सूट करती थी, यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स सूट करती है। और जो आपने कहा ना, मैं इससे पहले कि मैं सोफिया जी के पास जाऊं, मैं एक MNS का रिकॉर्ड, और ये किशोर तिवारी जी को मुझे नहीं लगता ये रिकॉर्ड पता नहीं होगा। अब ये दोनों भाई साथ आए हैं, दोनों दरअसल अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को याद रखिए। ये जो कह रहे हैं ना मराठी मानुष का अस्तित्व, मराठी मानुष का अस्तित्व खतरे में नहीं है।
मराठी मानुष जो है ना, वो आप जानते हैं महाराज शिवाजी के संतान है वो, महाराज छत्रपति शिवाजी के, उनको नहीं चिंता है, उनको पता है कि उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन खत्म हो कौन रहा है? खत्म हो रहे हैं ठाकरे परिवार, और वो ठाकरे परिवार के जो दो भाई हैं ना, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं मराठी खत्म हो जाएंगे, मराठी खत्म हो जाएंगे। ये एमएनएस का रिकॉर्ड आपको बताऊं, ये जो महाराष्ट्र, ये 2006 में पार्टी बनी थी, ठीक है, 2006 में। उसके बाद क्या हुआ? 2009 के लोकसभा चुनाव में 11 कैंडिडेट खड़े किए 2009 में, कोई नहीं जीता, चलो कोई बात नहीं, नई पार्टी थी। उसके बाद 143 इन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, 13 इनके विधानसभा विधायक जीते, तब लगा कि चलो शायद खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2014 में 10 इन्होंने कैंडिडेट खड़े करे, 2014 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने, 10 के 10 की जमानत जब्त हो गई 2014 में, 10 की जमानत जब्त हो गई। और इतना ही नहीं, उसके बाद इन्होंने जो है 288 सीटों पर चुनाव लड़ा, 288 में से 219 सीटों पर चुनाव लड़ा, और 209 पर इनकी जमानत जब्त हो गई राज ठाकरे की। तो संकट में मराठी मानुष नहीं है, संकट में जो है राज ठाकरे हैं। और क्योंकि उद्धव ठाकरे भी डूब रहे थे, तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, दोनों ने सोचा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, शायद डूबने से बच जाएंगे। लेकिन डूबने से बचने के लिए आपको डेमोक्रेटिक तरीके से चलिए, बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह के गाली गलौज, इस तरह की भाषा शर्मनाक है। किशोर तिवारी जी, कम से कम शर्मनाक है, मैं इतना ही कहूंगा। मैं आता हूं, रुकिए, मैं आता हूं, मैं सोफिया खान की तरफ। सोफिया खान भाई, हिंदू धर्म को हिंदुत्व से सुरक्षा की जरूरत है, हिंदू धर्म को हिंदुत्व से सुरक्षा की जरूरत है। ये कहां से ज्ञान आपकी महुआ मैडम लेकर आती हैं? नमस्कार अशोक जी, और आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं। देखिए, मैं कोई धर्म गुरु तो नहीं हूं, लेकिन एज एन एजुकेटेड महिला में इतनी बात समझती हूँ कि देखिए, धर्म कोई भी हो, जो हमारे पूर्वज माने बहुत पूर्व जो हमारे एंसेस्टर थे, वो जिस भी धर्म की मैं अगर बात करूं, वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, या जो भी धर्म हमारे देश विदेशों में फैले हुए हैं, उनकी जो विचारधारा थी और आज के विचारधारा में बहुत से डिफरेंसेस हैं। यस, बहुत से ऐसे धर्म हैं जो आज भी पुराने विचारों को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन कई ऐसे आज के दौर पे जो धर्म है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल या कह सकते हैं राजनीतिक विचारधारा भी उसमें ऐड हुए हैं, इसमें नो डाउट। तो महुआ मोइत्रा के कहने का यही अर्थ था कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व को दो अलग चश्मे से अगर हम देखेंगे, तो हिंदुत्व यहाँ पर उनका ज्यादातर कहने का ये मतलब था कि जो लोग आज आरएसएस और भाजपा, जिस तरीके से आज खासकर हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म तो ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अगर हम खासकर हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुत्व को अपने ऊपर थोपना, माने दूसरों के ऊपर थोपना, वो हिंदुत्व हो सकता है। इनफैक्ट हिंदुइज्म कभी भी अपने आप को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश कभी नहीं की गई है। ये आप कहां से लाई, ये बताइए ना। हिंदू और हिंदुत्व में ये जो आप कह रहे हैं हिंदुत्व थोपता है, हिंदू नहीं थोपता, मुझे बताइए आतंकवादी इस्लाम से आता है कि मुसलमानों से आता है? ये बताइए जरा कि आतंकवाद इस्लाम से। एक मिनट, मैं किसी धर्म को, मैं नहीं, सुनिए एक मिनट, ये जो आपने बड़े प्यार से हिंदुओं को प्यार से जो गाली देगी ना कि हिंदुत्व अलग है, हिंदू, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्या कभी कोई पढ़े लिखा ये कहता है, एक मिनट सुनिए मेरी बात, किसी की हिम्मत है आज तक कहने की कि भैया सिखों को सिखिज्म से खतरा है, बुद्धों को बुद्धिज्म से खतरा है? किसी की हिम्मत नहीं होती। गाली देना तो हिंदू आपको मिलते हैं, आपको नहीं, एक मिनट बताइए, इस्लाम और मुसलमान में क्या फर्क है? दोनों अलग अलग हैं क्या? बताइए कौन सी? नहीं, एक मेरे सवाल का एक मिनट सोफिया जी, आप सुनिए। अब आपने मेरे धर्म पे बोला तो मेरा सवाल सुनिए, मेरे धर्म पे टिप्पणी किया तो मेरा सवाल सुनिए ना, मेरे धर्म पे टिप्पणी किया तो मेरा सवाल सुनिए ना, मेरे धर्म पे आपने टिप्पणी की तो मेरा सवाल सुनिए। आपने बड़े प्यार से कहा हिंदुत्व अलग है, नहीं आपने ही कहा ना, आपने कहा हिंदुत्व थोपा जाता है, आपने कहा हिंदुत्व थोपा जाता है, तो मुझे बताइए इस्लाम थोपा जाता है, मुसलमान थोपते हैं? मुझे बताइए।
मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, आप एजुकेटेड महिला, यहाँ पर मैंने धर्म का ज्ञान तो आपसे ले नहीं रहा मैडम। धर्म का नाम लिया है सोफिया जी, मैं धर्म का ज्ञान नहीं ले रहा हूँ, मैं राजनीतिक टिप्पणी पर ले रहा हूँ। उस वक्त ना सोफिया जी, मैं राजनीतिक टिप्पणी ले रहा हूँ आपसे, मैं धर्म का ज्ञान लेने के लिए आपके पास नहीं बैठा हूँ। के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने ये कहा कि हिंदुइज्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को किसी पर थोपना वो धर्म नहीं है, वो धर्म बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व थोपता है, अपनी विचारधारा को लोगों को आपने कहा हिंदुत्व थोपता है, आपने कहा हिंदुत्व थोपता है, आपने कहा हिंदुत्व थोपता है, हिंदुइज्म फैलाते थे, आपने कहा हिंदुत्व थोपता है। भागिए मत सोफिया जी, बड़ा आसान होता है। देखिए ये क्या होता है ना, ये कोई ये पूरा का पूरा एक जो है पूरा का पूरा डिजाइन है। रोकिए अब इनको, रोकिए इन्होंने, रोकिए अब इनको, रोकिए हो गया। मेरे धर्म को गाली देना कितना आसान है किसी के लिए भी। सोफिया, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने कह दिया तो सोफिया खान भी यहां जाके ज्ञान देती हैं कि हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्व थोपता है, लेकिन अपने किसी और धर्म के बारे में बोलने में इनमें किसी में हिम्मत नहीं है। सबको ज्ञान देने के लिए हम ही मिलते हैं, हिंदू मिलते हैं। और इनकी जो महुआ मोइत्रा है, इन्होंने ही कहा था ना दुर्गा मां के बारे में कि दुर्गा मां क्या है, वो तो शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। किसी और धर्म के बारे में हिम्मत है कहने की? जब देखो हिंदुओं को गाली देना इनके लिए शगल बन गए। और क्योंकि महुआ मोइत्रा बोलती है, इसीलिए सोफिया खान की भी हिम्मत हो जाती है कि वो भी डिबेट में कहती है नहीं, हिंदुत्व तो थोपा जाता है, हिंदुत्व जो थोपा जाता है, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। वाह, इस्लाम अलग है, मुसलमान अलग है, बुद्ध अलग है, बुद्धिज्म अलग है, सिख अलग है, सिखिज्म अलग, सब एक हैं। लेकिन हिंदुओं को बांट दो कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। कहां से ज्ञान लाते हैं ये लोग? तो जो शब्दों के पीछे बात रखी हुई है उसको हिंदुत्व का अर्थ है, हिंदुत्व जो है दो शब्दों के विलय से बना है, हिंदू और तत्व। हिंदू धर्म के तत्व जो है वो हिंदुत्व की संकल्पना है। तो सबसे पहले तो ये जो है ना एक फॉल्स इक्विवेलेंस आप लोग क्रिएट करते हैं दूसरे धर्मों से। कभी किसी हिंदू ने दूसरे धर्म पर प्रहार नहीं किया। काफिर जैसे शब्द हिंदू धर्म में नहीं है। इसीलिए इस प्रकार का जो एक बाइनरी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मंसूबे अच्छे नहीं है, उसके मंसूबे जो हैं वो मिस्चीवियस हैं। और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा जैसे लोग को तो वैसे ही धर्म के बारे में नहीं जानना चाहिए जिनको कुछ भी नहीं पता है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व, हिंदुइज्म हिंदुत्व कोई अंतर नहीं है। आप जानबूझकर एक नीतिगत तरीके से जब क्रिश्चियनिटी शब्द हुआ, क्रिश्चियनिज्म तो नहीं, क्रिश्चियनिज्म का शब्द का प्रयोग तो नहीं होता है। हिंदुइज्म अपने आप में एक गलत कोनोटेशन की ओर ले जाने का प्रयास है और मुझे लगता है कि इस प्रयास से बचना चाहिए सबको। सिर्फ और सिर्फ बंगाल में, अशोक जी मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं। मैं एक बार एक आ रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ बंगाल में कुछ घुसपैठियों के वोट लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में कुछ घुसपैठियों के वोट लेने के लिए ये लोग इस हद तक चले जाते हैं कि हिंदुओं को गाली देना भी इनको, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को गाली दो, इनको शर्म नहीं आती, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदुओं कुछ इनको घुसपैठियों के वोट चाहिए। भगवान राम मुस्लिम थे, ये कहां से ज्ञान आया भाई? ये टीएमसी के नेताओं से पूछो कि कहां से ज्ञान आया भगवान राम मुस्लिम थे। ये कौन है? टीएमसी के मदन मोहन मित्रा कह रहे हैं भगवान राम मुस्लिम थे। इतनी इनकी हैसियत है किसी और धर्म के बारे में बोलने की, किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। और मैं आपको ये टीएमसी के नेताओं के ट्वीट, शर्मिंदगी होती है। ये लोग किस तरह से शिवलिंग का इन्होंने मजाक उड़ाया था। शर्म नहीं आती इन लोगों को? किसी और धर्म के बारे में कहने की हिम्मत है सोफिया खान? नहीं। लेकिन हिंदुओं को गाली देने का यहां पर जो है फ्री है, बिल्कुल हिंदुओं को गाली दो फ्री है एकदम। तुम जी बोलिए, उसके बाद मैं किशोर जी के पास जाऊंगा। बड़ा दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूं। कल ये डिबेट जो हो रहा था कलकत्ता के अंदर, डिबेट का ये क्या था, टॉपिक ये था कि हिंदुइज्म इज सेपरेट फ्रॉम हिंदुत्व। आपको पता है कि जब ऑडियंस पोल हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसके विरुद्ध वोट किया, अर्थात सुधांशु जी और स्वपन दासगुप्ता के पक्ष में वोट किया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। तो आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता बीच शहर के अंदर भद्रलोक अगर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो इनकी बौखलाहट कितनी बढ़ रही है। दूसरी बात,
आज पंडित नेहरू का एक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में जो उन्होंने लिखा है, गजनी जब अटैक कर रहे थे सोमनाथ मंदिर को, उस पर जो लिखा है वो आज मेरे संज्ञान में आया, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। मैं स्तब्ध हूं उनकी भाषा को देखकर। वो कहते हैं कि हिंदू केवल इस अपने फेथ को लेकर इतना भरोसा था उनको कि वो मंदिर में इकट्ठे हो गए 50,000 लोग कि वो बच जाएंगे जब गजनी ने अटैक किया, लेकिन उनका फेथ कोई काम नहीं आया, 50,000 मारे गए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नेहरू ने अपनी पुस्तक में किया है। और यही फेथ को है जो आज राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि मंदिर में मूर्तियां निर्जीव हैं। आखिर इनको हिंदू फेथ से, सनातन आस्था से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इस तिरस्कार की भावना से वो क्यों देखते हैं? मेरे ख्याल से इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। किशोर तिवारी, मैंने आज कांग्रेस पार्टी को तो नहीं जोड़ा, लेकिन किशोर तिवारी बताएंगे ना, उनके तो सहयोगी हैं केंद्र में। भाई ये कहां से ज्ञान लाते हैं सर? ये देखो, हमने महाराष्ट्र में सीटों की एडजस्टमेंट करके उनसे सरकार बनाई थी, तो हमारे वो पॉलिटिकली सहयोगी थे महाराष्ट्र में। इसका मतलब हम पूरा हिंदुत्व उनसे ही कॉपीराइट्स लेके सीखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी एक बात कर लेता हूं, मुझे 2 मिनट देना। कि सनातन धर्म को बहुत सी जगह पे सिंधु वैली के अंदर हिंदू बोलने के लिए पड़ा, वो जोडेस्टियन इसके हिस्से। और ये हिंदू धर्म के अंदर 2500 साल पहले जो लोग वेद को प्रमाण मानते थे वो लोग अलग हो गए, और जो वेद को प्रमाण नहीं मानते थे उसमें भगवान महावीर और भगवान बुद्ध थे, तो उन्होंने वेदांत को प्रमाण मान के अपना किया। अब मुझे लगता नहीं कि मणिशंकर अय्यर ना तो सनातन की वेदों की वो भाषा या वेदांत की वो भाषा, और उसके बाद में नागार्जुन ने जो शून्यवाद लाया और उसके बाद हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आदि शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत लाया, ये उन्होंने पढ़ा है। अब मुझे बताइए, आरएसएस को वो टीका में ले रहे थे कि ये हिंदुत्व लेके जहर फैलाते हैं, लेकिन ये हिंदू संगठन है। हिंदुओं को और आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जहां जहां सनातन धर्म था वहां का कल्चर सब तरीका है, सबकी उपासना पद्धति बदल गई, लेकिन ये सब सनातन धर्म से आए हुए लोग हैं, तो इनकी उपासना पद्धति कुछ भी रहे, लेकिन यह हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अब इतनी बड़ी व्याख्या देने के बाद मुझे बताइए, ये जहर के गोले ऐसे निकाल के आप बाहर रखोगे तो इससे अच्छी खासी कांग्रेस की थोड़ी हवा बनने वाली है, वो खराब करके आ गए। ये मणिशंकर अय्यर मैं जानता हूं, मणिशंकर अय्यर अगर चाय वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये अगर बयान नहीं देते तो ये 12 साल मोदी जी के साथ हमारा संघर्ष नहीं होता। ना सर, मोदी जी कोई मणिशंकर अय्यर के बयान से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, ठीक है ना, एक बात। और दूसरी बात यह, किस किस के बयान आप गिनाएंगे? मणिशंकर अय्यर, उसके बाद आपके जो है सैम पित्रोदा, उसके बाद जो है राहुल गांधी का खुद का संसद के अंदर बयान है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। तो ये तो कह रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी है कि मतलब कितना आसान होता है हिंदुओं को गाली देना, कितना आसान है। आप कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ बोल लीजिए। और अभी जो है, जो महुआ मोइत्रा ने कहा या अभी जो है सोफिया जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई आरएसएस वाले हिंदू धर्म थोपते हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ना सुनिए तो सही, मेरा सवाल तो सुनिए। अभी उत्तर प्रदेश में झिंगुर बाबा पकड़ा गया था, कितने लोगों का उसने कन्वर्जन कराया, कितनी लड़कियों का। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप ट्रैक रिकॉर्ड में, मैं अपने दर्शकों को चुनौती देता हूं, ट्रैक रिकॉर्ड में उठा के देखिए, कितनी आसानी से कह दिया कि ये लोग हिंदुत्व थोपते हैं। लेकिन क्या झिंगुर बाबा जो पैसे लेकर, जो है खाड़ी देशों से पैसे लेकर लड़कियों का धर्म बदल रहा था, टीएमसी, कांग्रेस, यहां तक कि शिवसेना, क्या किसी का भी नेता का एक बयान अगर आपको झिंगुर बाबा तो नहीं था, वो झिंगुर के नाम से जो है वो झिंगुर था, उसके खिलाफ एक भी बयान अगर आप दिखा दें तो मैं मान जाऊं, उसके खिलाफ नहीं कोई बोलता। वो खुलेआम जो है धर्म परिवर्तन करता है, लव जिहाद चलाता है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। लेकिन यहां पे हिंदुत्व थोपा जा रहा है।
गजब का, मतलब आप लोगों ने इस देश को सर्कस बना दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद अनुराग ठाकुर, अनुराग आ रहा हूं, अनुराग वर्मा। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचदे ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आया, किसी ने हिंदू और किसी ने हिंदी को निशाना बनाया। महाराष्ट्र में जो है BMC के और लोकल बॉडी चुनाव हैं, तो वहां पर एक तरह से हिंदी को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, राज ठाकरे ने जिस तरह से हिंदी के खिलाफ अपना नफरती एजेंडा जो है वो एक बार फिर से उसका मोर्चा खोल दिया। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, वहाँ भी विधानसभा चुनाव होने हैं और वहाँ विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व पर ज्ञान दिया जा रहा है। मतलब हर चुनाव से पहले हिंदुत्व पर ही ज्ञान दिया जाता है, बाकी किसी चीज़ पर ज्ञान देने के लिए इनके पास ज्ञान शायद है ही नहीं। हिंदुत्व पे ज्ञान बड़ा सस्ता है, बड़ा आसान है ज्ञान देना। तो महुआ मोइत्रा से लेकर मणिशंकर अय्यर सब ज्ञान दे रहे हैं हिंदुत्व पर और कह रहे हैं कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म को हिंदुत्व से खतरा है। आप सोचिए कि किस किस तरह के जो है ये लोग पैमाने गढ़ रहे हैं। इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो इंसिना मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मेरे साथ किशोर तिवारी जुड़े हुए हैं, शिवसेना UBT के नेता सोफिया खान, राजनीतिक विश्लेषक अनुराग वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग वर्मा, ये सारी की सारी ये नफरत है या चुनाव जीतने का कोई फॉर्मूला है? देखिए अशोक जी, जैसा कि जो चर्चा की शुरुआत में हमने बात करी कि हिंदुओं को गाली देना सबसे आसान है, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम अपीजमेंट का जो सबसे बड़ा हथियार है कि 18-20% वोट जो सभी स्टेट में लगभग ऑलमोस्ट एवरेज है, उसको हथियाने का सबसे आसान है तरीका हिंदू को गाली दो।
जैसा चाहो, क्योंकि हिंदू रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हिंदू गाली दे दो। जहां तक महाराष्ट्र का चुनाव की बात आती है तो शिवसेना जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा खो चुकी है जब से उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा। अब उनको इस चुनाव में दिखाई दे गया भाई वहां पे मुस्लिम मतदाता कुछ नहीं, उनके लिए कोई भला नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनको हिंदी को टारगेट करना है, उनको जो है नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करना है, कि जिससे एक वो पोलराइज कर सके। अगर हम सोफिया जी की बात बीच में जो वो बोल रही थी लगातार, वो एक मानसिकता है कुछ राजनीतिक दलों की, हालांकि उनकी आवाज बीच में कम भी करी गई, लेकिन उसके बाद भी जो वो लाइनें बोल गई उसमें वो उन राजनीतिक दलों की जो मानसिकता है उसको वो बता गई कि हिंदुत्व थोपा जा रहा है दुनिया पे देशवासियों के ऊपर। लव जिहाद कहीं कुछ नहीं है, लव जिहाद नहीं है तो कहां से इतने सारे केसेस निकल के आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? सारे पुलिस झूठी है, सारी सब कुछ झूठा हो गया। उन्होंने एक जो बड़ी मजेदार बात कही, बड़ी मजेदार तो मैं नहीं कहूंगा, बड़ी शर्मनाक बात कही गई कि हिंदुत्व के नाम पे मारा जा रहा है लोगों को। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि हिंदुत्व का जो है जय श्री राम का नारा लगा के किसी ने बम की पेटी बांध के दग गया हो, मैंने तो आज तक नहीं सुना। उन्होंने सुना हो तो मुझे नहीं पता। अब जैसे महाराष्ट्र के चुनाव की अगर बात करी जाए तो अशोक जी, शिवसेना जो है वो शिवसेना से ज्यादा अगर हम कहें तो ठाकरे परिवार हाशिए पे चला गया है। ठाकरे परिवार के लिए इस समय राजनीति में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं उनके लिए धन शक्ति बहुत आवश्यक होती है कि कैसे वो अगले 5 साल, अगले विधानसभा चुनाव तक, अगले लोकसभा चुनाव तक वो राजनीति कैसे करेंगे। और पीएमसी चुनाव उनको ये ऑक्सीजन हमेशा से देता रहा है। अब क्या है कि इस बार उनको ये बहुत मुश्किल लग रहा है, उनको सर्वाइवल उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो कोई भी ऐसा जो ट्रम्प कार्ड है या कोई भी तरीका है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसमें वो बीएमसी चुनाव में किसी ना किसी तरह से हाथ आजमा लें। बीएमसी चुनाव का 90,000 करोड़ का बजट है, अगर उसमें कुछ भी शेयर इनके हाथ में आता है तो इनके लिए, इनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन साबित होने वाली है। पहले कहा ना, सर्वाइवल का संकट जो है वो ठाकरे बंधुओं के लिए है। किशोर तिवारी जी जो सहमत है इस बात से, क्योंकि हिंदुत्व पे तो आप तिलांजलि दे चुके हैं, कांग्रेस के साथ गए, हिंदुओं को गाली देने वाली पार्टी के साथ गए, तो हिंदुत्व के नाम पर तो वोट मिलेगा नहीं। तो अब इसीलिए जो है नया फॉर्मूला है, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे को लगा कि चलो राज ठाकरे को पकड़ लेते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। नहीं, देखो दोनों भाइयों का एक आना ये महाराष्ट्र के जनता की इच्छा थी, और बाला साहेब ठाकरे रहते हुए आते तो अच्छा होता। देश आए, दुरुस्त आए, एक जगह तो आए, चुनाव तो होते रहते, जाते रहते, आते रहते। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं यहाँ पर, राज ठाकरे जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं उससे उद्धव ठाकरे का कोई सरोकार नहीं है। उद्धव ठाकरे यह एक मृदु स्वभाव के है, और मैंने इनको जब वो सीएम थे तब देखा, उनका दिल उत्तर भारतीयों के लिए बहुत टूटा। उन्होंने अपनी गाड़ियां अरेंज करके उनको भेजा, उनको यहाँ पर शेल्टर दिया। तो उद्धव में जहाँ तक उद्धव ठाकरे के ही 2/3 लोग लड़ रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे के प्रति उत्तर भारतीय विश्वास बताएंगे ऐसा मुझे लगता है। लेकिन भाषा की कटुता, लाथे मारूंगा, ये मारूंगा, वो मारूंगा, या निर्दोष लोगों को मारना, ये मुझे लगता है अवांछनीय है और नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली हिंदू धर्म की बात आपने की थी, मणिशंकर अय्यर की बात की थी, लेकिन मैं ये लोग अगर 11वीं सदी में भी जाते हैं तो मैं अंकुर वाट कंबोडिया में जो 400 एकड़ के अंदर बसा हुआ हिंदू मंदिर है वो देखता हूँ। अभी मैं पिछले महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर सनातन धर्म के वो अवशेष देख रहा था जिसका उत्खनन चल रहा, मोहनजो दड़ो लो आप, या फिर अफगानिस्तान का वो सब कुछ लो, ये सब सनातन धर्म से भरा है। कुछ सनातन धर्म के वेद को मानने वाले या कुछ वेद को नहीं मानने वाले, लेकिन सर आपको इतना ज्ञान है, लेकिन आप जो है अपने सहयोगियों को, अपने साथ जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, उनको आप ये ज्ञान दे नहीं पाते, या आपको वो ज्ञान लेते नहीं, ये भी थोड़ा आपको सोचना चाहिए। टीवी पर आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं हिंदुत्व को लेकर, लेकिन सर मुझे लगता है कि वो ज्ञान जो है आपके साथियों के, आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जरूरत है। हाँ बोलिए। किशोर जी, आपने कहा कि उद्धव जी
कि भाषा मृदुल है। भाषा मृदुल हो सकती है, लेकिन उनका स्वभाव जो है वो हिंदू विरोधी हो गया है। अभी कैंपेन के दौरान पिछले सप्ताह एक वीडियो आया जिसमें उन्हीं की एक कैंडिडेट जो कि माइनॉरिटी समुदाय से है, वो कह रही हैं कि रामायण बंद करो, संविधान दिखाओ। क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रामायण जो है वो संविधान विरोधी है? अरे इस देश के कण कण में जो है राम बसे हैं, शंकर बसे हैं, शिव बसे हैं। उद्धव जी जो है उसको रोक नहीं पाए उस वक्त। ये क्या आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? भाषा आपकी मृदुल हो सकती है, लेकिन हरकतें और स्वभाव जो है वो निश्चित रूप से आज हिंदू विरोधी हो गई है। और अभी समय है आप वापस जो है बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को संभालने का प्रयास करिए, वरना लोग जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को सजा दे रहे हैं, वो सजा अगर आपको मिले, आपके पास तो केवल महाराष्ट्र है, फिर कहां जाएंगे आप? दे ही रहे हैं, अभी भी सत्ता से बाहर है तो सजा तो लोग दे ही रहे हैं। एक मिनट मुझे एक ब्रेक लेना, मैं आ रहा हूं। एक कर लेता हूं। हाँ, जल्दी 30 सेकंड। नहीं, रामायण की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए था इंडोनेशिया की संसद के अंदर रामायण का पाठ होता है। जो अरे सर, किसको मालूम होना चाहिए था? आपके नेताओं को बताइए ना सर, ये इनको क्यों बता रहे? अपने नेताओं को बताइए जो उद्धव ठाकरे के रहते बोलते हैं, आप उनको समझाइए। वही तो मैं कह रहा हूं, आपका ज्ञान कोई लेता नहीं सर। आप टीवी पे बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं, पर आपका ज्ञान आपकी पार्टी में कोई नहीं लेता। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चलिए, 2 टूक आप दे रहे हैं। 2 टूक में महाराष्ट्र और बंगाल में चुनाव आने से पहले महाराष्ट्र में तो आ चुका है, क्या कुछ नफरती राजनीति चल रही है उसी की बात कर रहे हैं। बोलिए सोफिया खान जी। अशोक जी, मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कभी भी किसी हिंदू को बम बांधते हुए नहीं देखा। मालेगांव ब्लास्ट शायद ये भूल गए हैं, जहां पर इनकी साध्वी ठाकुर जो है वो इस केस में इन्वॉल्व थी। एनीवेज, उस बारे में हम नहीं जानते हैं। पास्ट इज पास्ट। और मैं किसी पुराने गंदी आपने अदालत नहीं करना चाहती। आपने अदालत के फैसले सुने हैं? यहाँ पे हमारा डिबेट, सुनिए ना, आप कुछ भी हिंदुओं को गाली देने के लिए कुछ भी बोल देंगे। कोर्ट में आप लोगों ने साबित कर दिया क्या? अफजल गुरु साबित हो चुका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेमन को फांसी दी जा चुकी है कोर्ट के फैसले से। इस देश में अदालत का कानून चलेगा कि ममता दीदी का कानून चलेगा कि जिसको आप लोग बोल दोगे वो आतंकवादी हो जाएगा? चलिए आप यहाँ पर पूरा दे दीजिए सर्टिफिकेट, सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं। मैंने तो नहीं दिया सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट दे रही है हिंदुओं को। सर्टिफिकेट देने का भैया, सर्टिफिकेट देने का हम क्या बोलेंगे? हिंदुओं को गाली देने का ठेका तो आप लोगों ने ले रखा है। हम कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले? आप लोगों ने ठेका ले उठा रखा है हिंदुओं को गाली देने का। अरे हिंदुओं को गंदा पानी पिलाकर मार दो, लेकिन हिंदू मरे गंदा पानी, वो मुसलमान नहीं। कोई मर जाएगा तो वो हिंदू मुसलमान चाहिए। जो बारिश में बंगाल में, कलकत्ता में बारिश में जो डूब के मरे, वो कौन थे? वो हिंदू थे? कौन थे? हाँ बताइए, वो हिंदू थे? कौन थे बंगाल में? किस हिंदू की बात कर
वो हिंदू थे ना, हिंदुओं को पानी में डुबा के मार दिया कलकत्ता में, वो हिंदू थे। 15 लाख का हिंदू मुस्लिम करना आता है बस। किस हिंदुओं की बात कर रहे हैं? जरा आप किस हिंदुओं की बात कर रहे हैं बताइए ना। कौन सा हिंदू एक आतंकवादी बताइए, कोर्ट से साबित हुआ? मुझे एक बताइए सोफिया खान, हिंदुओं को आतंकवादी कहने से पहले अगर दम है तो एक मुझे बताइए जिसको कोर्ट ने कहा आतंकवादी हो, बताइए जरा, साबित कीजिए। नहीं साबित कर पाएंगी। टेलीविजन पे झूठ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन दो टूक में झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि दो टूक में काउंटर होता है। यहाँ आपकी महुआ मोइत्रा बैठकर कुछ भी कह दे, ये वो टेलीविजन चैनल नहीं है कि महुआ मोइत्रा कह के झूठ बोल के निकल जाए और उनको काउंटर भी ना किया जाए। यहाँ हर झूठ का काउंटर होगा, इनकाउंटर होगा। बोलिए, है हिम्मत, बताइए एक आतंकवादी बताइए हिंदू, सारे चैनल्स एक हिंदू आतंकवादी बताइए। सवाल आप जो है सत्य से नहीं करेंगे, एक हिंदू आतंकवादी बताइए जिसको कोर्ट ने आतंकवादी ठहरा, एक बताइए हिंदू। और मैं आपको बताता हूं बाकी आतंकवादी, मैं किसी धर्म का, मैं आपको आतंकवादी का नाम बताता हूं। जब बोलिए। कोर्ट भी उनका, प्रशासन भी उनका, मीडिया अब आ गया विक्टिम कार्ड है, विक्टिम कार्ड। एक पत्रकार ने बहुत सही कहा था, उन्होंने कहा भारत में जख्म की एक यूनिवर्सिटी चलती है, कि हमें जख्म दिया जा रहा है, जख्मों की यूनिवर्सिटी चलती है। अब आप विक्टिम कार्ड निकाल लीजिए, सरकार भी उनकी, अरे सरकार तो आपकी है बंगाल में भाई। देखिए, ये हुसैन सोहरावर्दी के फॉलोअर्स हैं, जो रोज जो है किसी न किसी बहाने जो है हिंदू समुदाय के खिलाफ बोलते रहते हैं। ममता बनर्जी से सीखे हैं, महुआ मोइत्रा वही काम कर रही है और मैडम यही काम कर रही है आपके शो पे। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि इस देश की जनता को देखना है कि कितना आसान हो गया हिंदुओं को गाली देना और हिंदी को गाली देना। देश की जनता देखे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।